लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टारगेट करके हमारे ईसाई समाज पे बजरंग दल और हमारे आरएसएस के लोगों द्वारा या हमारे लोगों को जिस तरह से आप मैंने कि झूठा मैंने आरोप लगा के इनके ऊपर केस किया जा रहा है, इनको मारा पीटा जा रहा है, हमारे बच्चों को जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस तरह का जो हमारे देश और हमारे राज्य में मैंने कि जो घटना घट रही है। जरूर इसमें तो मैं सरकार या सत्ता में जो बैठे हुए जिनके कंट्रोल में सत्ता प्रशासन सभी चीज़ होती है, जिम्मेदार तो वे हैं कि अपने प्रशासनिक तंत्र को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, उनको सही ढंग से दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। उनकी कमजोरी के कारण ही प्रशासन या तो पुलिस हो या अन्य जो भी है प्रशासनिक तंत्र या अगर फेलियर होता है तो ये शासक वर्ग का फेलियर है। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो घटनाएं घटी हैं और उसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है ऑल चर्चेस कमेटी सिमडेगा के द्वारा, और हम बात कर रहे हैं इनके संयोजक श्री अनूप लकड़ा से। सर एक बात और बताइए कि जो महिला का नाम सामने आ रहा है ज्योति शर्मा, तो उनको लेकर के क्या आप लोगों की मांगे हैं सरकार से? मैं तो जो शासक तंत्र है उससे यही कहूँगा, चूँकि जैसा कि सुनने में आ रहा है और उनका जिस तरह वीडियो में उनका जो एक्टिविटी या व्यवहार देखा गया वो काफ़ी नागवार लगा। एक महिला होके उस तरह से उनका जो व्यवहार था वो शायद मुझे भी समझ में नहीं आया कि पुलिस प्रशासन के सामने एक तरह से लगा कि वही एक बड़े पदाधिकारी हैं प्रशासन के और या अनुसंधान करता है, और पुलिस के जवान उनके अधिकारी चुपचाप बैठे हैं और सारा काम वही कर रही है जैसा कि वीडियो में मैंने देखा है। तो यह तो दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस तंत्र कमज़ोर है वहाँ पर। जिस प्रकार से संविधान चलाता है इस देश को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए लोग भी जब इन अधिकारों को हनन होते हुए देखते, कहीं ना कहीं वो उनका भी सपोर्ट हो रहा है। और जिस प्रकार आदिवासियों को प्रताड़ित की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये पुनरावृत्ति फिर से दोहरानी चाहिए या इसको रोकथाम के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए? जरूर इसमें तो मैं सरकार या सत्ता में जो बैठे हुए जिनके कंट्रोल में सत्ता प्रशासन सभी चीज़ होती है, जिम्मेदार तो वे हैं कि अपने प्रशासनिक तंत्र को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, उनको सही ढंग से दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। उनकी कमजोरी के कारण ही प्रशासन या तो पुलिस हो या अन्य जो भी है प्रशासनिक तंत्र या अगर फेलियर होता है तो ये शासक वर्ग का फेलियर है। विगत दिन हजारीबाग में भी सेनाई चर्च को पूरे चर्च सहित उखाड़ के फेंक दिया गया। आज छत्तीसगढ़ में हमारे धर्म बहनों के साथ में प्रशासनिक प्रताड़ना हो रही है। कब तक ये समाज सहते रहेगा, कि कितने दिन तक माफ करेंगे, ये मैं विधायक जी से जानना चाहूँगा। जिस तरह से भी देश की स्थिति है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और इस देश की आज़ादी के लिए क्रिश्चियन भी लड़े, मुस्लिम समाज भी लड़ा, हिंदू समाज भी लड़ा। लेकिन आज देख रहे हैं जिस तरह से हमारा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जितने भी हमारे देश के राज्यों में बीजेपी शासित राज है, उसमें हम देखें, हम उड़ीसा हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम देख रहे हैं, यूपी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं। इस पर आए दिन इस तरह से हमारे ईसाइयों के साथ में इस तरह से घिनौना हरकत हो रही है। आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से हमारा ईसाई समाज ये शांति प्रिय नए समाज है, और जिस तरह से हमारा देश का जो कानून है, जो संविधान है, ये धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, अपने इच्छा से कोई भी धर्म आस्था रख सकता है। इसके लिए हमारा ईसाई समाज काफ़ी ममरत है, काफ़ी दुखित है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये देश में सबका अपने का अधिकार है। अगर इस तरह का अगर हमारा देश और हमारा राज्य में अगर इस तरह का अपना बजरंग दल और आरएसएस के द्वारा यहाँ हमारे लोगों को प्रताड़ित की जाएगी, तो हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज जो क्रिश्चियन समाज, ये हमारा जिस तरह से हमारे देश के लिए जो विकास के लिए और यहाँ निर्माण के लिए जिस तरह से हमारा ईसाई समाज ने काम किया है, ये सबों के लिए काम किया है। अरे सभी लोग पढ़ना चाहेगा ईसाई यानी कि मिशनरीज विद्यालय में, सभी लोग अपना ट्रीटमेंट कराना चाहेगा यानी कि मिशनरीज यानी कि हॉस्पिटल में, लेकिन इनको क्या इनको होता है इस तरह का जो हमारे सीधा
और सरल हमारे ईसाई लोगों के द्वारा जो अपने धर्म को, अपना आस्था को ये लोग अपना शांति ढंग से लोग अपना विनती करता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, लेकिन इनको डिस्टर्ब किया जाता है, इनका चर्च को तोड़ा जा रहा है, इनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह का मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस तरह का जो देश में हो रहा है इसको अविलंब बंद करो अब, और जो इस तरह से हरकत कर रही है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।